1 फरवरी को जब मैं क्लास लूंगा तो ये आपके साथ होनी चाहिए नोट्स, है ना। एल्काइंस आज स्टार्ट करने वाले हैं, और एल्काइंस में आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या है कि जो हमने एल्कीन के लिए पढ़ा है सेम वही रिएक्शन एल्काइन के लिए भी होगा। यहाँ कितनी बार होगा, यहाँ पे केवल 1 बार होगा, यहाँ पे कितनी बार होगा, 2 बार होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसलिए हम एल्काइन आपको डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा है। ये केमिकल समाप्त हो जाएगा तो प्रिपरेशन सिखा देंगे। प्रिपरेशन और केमिकल दोनों आसान चीज है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, सबसे पहले हमने एल्कीन में किसका ऐड किया था, हमने केमिकल रिएक्शन में क्या किया था, बताओ तो। एल्कीन में हमने केमिकल रिएक्शन की सबसे पहली रिएक्शन कौन सी थी, बताओ। HX के साथ। HX के साथ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो एडिशन ऑफ HX टू एल्काइन, हम लोग भी यही वही भी पढ़ेंगे। तो बच्चों बस अंतर क्या है कि ये रिएक्शन 2 बार हो जाएगी, बस, और कोई अंतर नहीं है। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि हमने कोई एल्काइन ले लिया, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, मान लीजिए कि मैं HX सबसे पहली बार ऐड कराना चाहता हूं, तो जब ऐड कराऊंगा तो यहाँ पे H प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, X माइनस न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, आपको तो अच्छे से पता ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, चाहे वो एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जो कि RDS होता है। तो मेरा ये प्रश्न ये है कि अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना हो तो या तो H प्लस यहाँ ऐड होगा या तो यहाँ ऐड होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 2, बताइए कहाँ पे ऐड करूँ, 1 पे कि 2 पे? 1 पे। 1, क्योंकि आपको मार्कोनिकॉफ का रूल पता है। तो अगर ये 1 पे ऐड होगा तो हेलोजन फैमिली कहाँ पे ऐड होगा, 2 पे ऐड हो जाएगा। मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 1 पे ये ऐड हो गया और हेलोजन फैमिली 2 पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बता, अगर अभी रिएक्शन आगे भी होगा, अब जब रिएक्शन आगे होगा HX का एडिशन होगा तो HX में फिर H प्लस बनेगा और फिर X माइनस बनेगा। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाओ, इसी हिसाब से H प्लस जाएगा जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनवाएगा और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। तो जरा मुझे एक बात बता दो, जरा ध्यान से देखना। मान लो कि आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, तो प्रश्न ये है कि सर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाए कि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाए। भाई दोनों में से कोई भी एक जगह कार्बोकेटायन बनेगा और एक जगह हाइड्रोजन अटैक कर लेगा। तो सुनो क्या करो, जरा देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ नीचे लिख रहा हूँ। मान लो कि आपने इस जगह कार्बोकेटायन बनाया, तो देखो फायदा क्या है। अगर आपने इस जगह कार्बोकेटायन बनाया और उसके बगल वाले, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तो ये CH3 हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हेलोजन फैमिली का इसको स्टेबिलिटी मिल रहा है? देखो इस कार्बोकेटायन को अलग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो नियम मार्कोनिकॉफ रूल यही तो कहता है ना कि H प्लस इस तरीके से जाएगा ताकि वो स्टेबल कार्बोकेटायन बनवा सके। देखो हो गया। तब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब यहीं पे आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, यहीं पे आपका ये, सॉरी मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था ना, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना, गलती से हाइड्रोजन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन नहीं है ना। ओके, अब यहाँ पे एक क्लोरीन तो पहले से था, मतलब एक एक्स पहले से था, एक एक्स जुड़ गया और ये हो गया CH3। देखो प्रोडक्ट समझ में आ गया ना कैसे बनेगा। तो मेरा प्रश्न क्या है, मेरा मतलब ये आंसर क्या है? आंसर ये है कि सर अगर कोई एल्काइन सर आप देंगे और उसमें HX का एडिशन देंगे, तो जो सबसे क्राउडेड पोजीशन होगा, जो सबसे स्टेबल पोजीशन होगा, वहां पे मैं 2 हेलोजन फैमिली चिपका दूंगा। यही होगा ना, कोई दिक्कत? बच्चों इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। आपने तो सुना हो केमिस्ट्री में कि अगर 2 कॉन्जुगेट सिस्टम पे हेलोजन फैमिली लग जाए तो इसको विशनल बोलते हैं। क्यों? इसको बोलते हैं ना वीक डाई हैलाइड, विशनल डाई हैलाइड, वीक डाई हैलाइड, है ना, वीक डाई हैलाइड। वीक मतलब विक्स आपको पता ना, सब जगह लगाया जाता है, यहाँ भी लगाओ यहाँ भी लगाओ, वीक डाई हैलाइड। लेकिन मान लो कि अगर आपको कुछ खाना है तो एक ही जगह पर लगा दो, जेम लगा दो खूब अच्छे से, देखो एक ही जगह पे जेम लगा दो। तो अगर एक ही जगह पर लगेगा साहब तो वो जेम डाई हैलाइड है, और अलग अलग लगेगा तो विशनल डाई हैलाइड है। ये मतलब परंपरा है, पहले से नाम चला आ रहा है। IPC नाम नहीं है लेकिन फिर भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, जरा इसकी फोटो ले लो यार। अभी क्वेश्चन तो जरा मुझे एक चीज का आंसर दे दीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं।
देखो बच्चों, ऐसा है ना, जैसे किसी के मन में आ रहा होगा सर हम लोग ऑर्गेनिक पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। देखो बच्चों, हमारा एक नियम है, नियम ये है ना कि 10 लेसन को पढ़ने से अच्छा है ना कि 5 लेसन ही पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो। क्यों? तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा एक नियम है कि केमिस्ट्री के 3 पोर्शन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो चूंकि ऑलरेडी सभी लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बच्चों आराम से आप बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से हम मात्र 20 और 30 मिनट में 100 से ऊपर क्रॉस कर लेंगे। मात्र 20-30 मिनट में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि वो केवल देखेंगे और डायरेक्ट आंसर आएगा यदि आपका कंसेप्ट क्लियर और यदि आपको याद है तो। राइट, फिजिकल केमिस्ट्री की बात तो आपको मैं सिखा दूंगा जिससे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया देखो, जल्दबाजी हमें करनी है, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। मेरे पास पीडीएफ भी था, मैं चाहता उसको देख के पढ़ भी देता और आपको समझ में भी आ जाता। यहां तक मैंने बहुत दिन से ऐसा नहीं किया तो आज लास्ट दिन है, ये भी नहीं करूंगा। पहले आपको मैं अच्छे से बता दूंगा और अगर अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज वो लेके आइएगा और मुझसे आप पूछ लीजिएगा, लेकिन प्लीज नोट्स लेके जरूर आइएगा। आप प्लीज किसी के भरोसे ना बैठे, आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ दिन की बात है, डॉक्टर बन जाओगे ना तो बहुत सारे फोटोकॉपी और सही मैनेज कर लोगे। खैर, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, जैसे मान लो कि ये ट्रिपल बॉन्ड है ऐसे, और इस ट्रिपल बॉन्ड में मैंने HCl का एडिशन कराया, तो क्या होगा? एक जगह पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और एक जगह पे 2 क्लोरीन आ जाएंगे, यही होगा ना। तो एक जगह 2 हाइड्रोजन कर देता हूँ तो वो क्या आ जाएगा? CH3 हो जाएगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा और एक जगह पे क्या आ जाएगा? 2 क्लोरीन आ जाएगा, यही होगा ना। देखो, बोलो ये आंसर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यार। अच्छा, मान लो कि अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूँ ऐसे, देख रहा हो ना ये RX बनाने का मेथड। मान लो दूसरा क्वेश्चन ले लो ऐसे, ऐसा दूसरा क्वेश्चन ले लो और मान लो कि इसमें मैंने HCl का एडिशन करा। अब बोलो क्या होगा? जो बहुत क्राउडेड है वहां पे 2 क्लोरीन आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 क्लोरीन आ जाएगा लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ही आएगा। बोलो जरा बताओ आंसर तो। CH3 C Cl Cl CH3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यार। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बच्चों, मान लो कि आपने, सपोज मान लीजिए कि आपने KOH या NaOH का यूज किया। मान लीजिए आपने यहीं पे KOH ले लिया या NaOH ले लिया सपोज। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने मान लीजिए KOH ले लिया तो यहाँ पे OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो ये SN1 या SN2 कराएगा तो यहाँ पे क्लोरीन को बाहर कर देगा। तो भाई जाके अटैक करेगा ना, ये बैक साइड से तो क्लोरीन को बाहर करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा, क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये क्या करेगा, CH3 के बाद जो जस्ट कार्बन है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सोल्यूशन रिएक्शन करके यहाँ पे OH चिपका देगा। और आपको एक बात तो आपको अच्छे से पता होंगे, आपके सर लोगों ने बताया होगा। क्या बताया होगा? यहाँ सुन लो, बता देता हूँ। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, ये बताएगा कि नहीं बताएगा? एक कार्बन पे 2 OH, देखो एक बात सुन लो, एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है? एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है बच्चों? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो होता क्या है जरा बताओ? तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। H2O कैसे बाहर निकल? वो कहीं से भी OH पकड़ लो और कहीं से भी बच्चों H पकड़ लो, दोनों से। क्या भैया स्मिथ पटेल, क्या हाल है? बढ़िया सर। ऐसे निकाल लो। वैसे मान लो कि आपने यहाँ पे R लिया, सपोज मान लो, और यहाँ पे R लिया। जरा मुझे बता दो क्या बनेगा? R तो रहेगा ही, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड और ये OH का बॉन्ड मिलकर यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा क्यों? कुल मिला के H2O निकालना हमको। जरा मुझे बताओ, नीचे H2O निकालना। अब H2O क्यों निकलेगा? क्योंकि ये तो अनस्टेबल है। तो जरा बताओ H2O निकाल दो यहाँ से, H2 यहाँ से ऐसे निकाल दो। H2 जब निकालोगे तो ये बन जाएगा कीटोन। तो देख रहे हो ना, इससे कीटोन बनाने की भी ये टेक्निक है, कीटोन भी इससे बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो जरा इसकी फोटो ले लो यार, ले लिया सबने? आगे देखते हैं, इसको हटा रहा हूं।
जरा बच्चा मुझे एक चीज बता दो, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में QH या NOH ले लेता हूँ, यहाँ भी SN1 रिएक्शन हो जाता ना, SN1 SN2 जो भी हो। मान लीजिए मैंने लिया तो यहाँ को OH माइनस क्या करता, इस पर अटैक करता तो क्या करता बताओ जरा, इस पर अटैक करके यहाँ पे दोनों जगह OH लगवा लेता, क्यों? तो ये अनस्टेबल था, तो अनस्टेबल तो यहाँ से H2 फिर निकल जाता, तो क्या हो जाता बताओ? ये तो आपको बताया गया ना, ये तो सब लोग आपको बताए होंगे। तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, H2 जब बाहर निकलेगा क्या बचेगा? CH बचेगा, क्यों? CH3CH2 ऐसा बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि आप एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन भी बना सकते हैं। कब? आप HCl से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा लीजिए, उसके बाद SN रिएक्शन करा लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दीजिए किसी भी बेस को डाल के। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और बता दीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए आपने बेंजीन ले लिया और ऐसे ले लिया, और आपने इसमें HBr का एडिशन करा रहे हैं, बोलो जरा तो क्या होगा, जरा कोई बताए तो आंसर बोलो, क्या होगा साहब? यहाँ पे 2 ब्रोमीन आ जाए, क्यों भाई? 2 बॉन्ड टूट के 2 ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ पे, और इस CH के पास भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हो जाएगा CH, यही होगा ना आंसर। ठीक, तो ये हमारा पहला था जो हमने पढ़ाया आपको, जो आप अच्छे से पता था। अब मुझे बताइए कि हमने आपको एल्कीन में दूसरी केमिकल रिएक्शन कौन सी पढ़ाई थी? किस H2O से। H2O से। H2O से। बच्चों हम लोग H2O भी यहाँ पढ़ने वाले। अब तो समझ में आ गया ना कि जो एल्कीन में था वही एल्काइन में है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोडक्ट इधर उधर हो सकता है, लेकिन काम वही करना है। खैर इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको रफ कर रहा हूँ, आप शायद एक साथ फोटो भी ले सकते हैं, ले भी लिया होगा आपने, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो बच्चों H2O का भी आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे ना, थोड़ा सा H2O भी दिखा दूँ। अच्छा, H2O की बात क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि H2O की ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपके सामने लिखूंगा ना, आपको याद आ जाएगा कि NCERT के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। बोर्ड में तो कई बार पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। अभी मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। आपके टीचर लोगों ने बताया होगा कि कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप अगर आपको याद हो तो मैं बोलता हूँ, मेरी बात सुनो। अगर आपके पास कोई भी एल्काइन हो और उस एल्काइन की रिएक्शन यदि आपने डाइल्यूट H2SO4 से कराया, और बगल में यदि आपने HgSO4 लिया, HgSO4, आप याद करिए HgSO4, मैं लिखता हूं, पहले मैं लिख रहा हूं। पहली रिएक्शन समाप्त हो गई क्या? ओके, दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं। दूसरी रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ H2O ऑन एल्काइन। तो बच्चों इसके लिए 2 रिएक्शन पढ़नी है। पहली रिएक्शन क्या है अभी बताता हूं, और दूसरी रिएक्शन क्या है भी बताता हूं। दूसरी रिएक्शन कौन, आपको अच्छे से जानते हैं, HBO, पता है ना HBO क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये दूसरी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन क्या, मेरी बात सुनो। पहली रिएक्शन ये है कि यदि आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया, मान लीजिए सपोज, और साथ में HgSO4 ले लिया, आपको याद होगा, और किसी एल्काइन के सामने ले लिया, किसी भी एल्काइन के सामने ले लिया, किसी एल्काइन के सामने ले लिया, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि आप पानी जोड़ना चाहते हैं, इसमें H2O जोड़ना चाहते हैं। और ये तो H2O जोड़ने के लिए आपको पता ही है टेक्निक है, 2 टेक्निक हमको पढ़ना है। अच्छा, मुझे आपको जब भी मैं कभी डाइल्यूट H2SO4 की बात करूँ, जब भी कभी डाइल्यूट H2SO4 की बात करूँ, तो डाइल्यूट H2SO4 क्या देता है? H+ देता है, पानी। भाई डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ? जिसमें पानी बहुत ज्यादा हो। भाई डाइल्यूट का मतलब जैसे पानी बहुत ज्यादा, मान लीजिए पानी बहुत ज्यादा, पानी मतलब H2 ज्यादा हो। बच्चों तो अगर मैं कभी डाइल्यूट H2SO4 बोलूं या उसके जगह पे H3O+ बोलूं, तो दोनों बात सेम है, कभी इसके कंफ्यूजन में ना रहे, दोनों बात सेम है। अच्छा, जरा इसको तोड़ो, जरा ब्रेक करो। मान लो कि अगर ये ना लिखा हो तो क्या लिखा होगा पेपर में? पेपर में ये लिखा होगा H3O+ और प्लस Hg2+। आपको पता है ना मरकरी 2+ में ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर ये लिखा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिएजेंट, तो बच्चों समझ लेना कि आपको किसी एल्काइन पे H2O जोड़ना है। समझ में आ गया क्या है H2O जोड़ना? अब जरा एक रिएक्शन देख लेते हैं। और आप मुझे ध्यान है कि आपको ये रिएक्शन शायद याद आ रहा होगा कि आपने कहीं रिएक्शन पढ़ा भी होगा। भाई ये रिएक्शन आपने, ये रिएक्शन तो देखा ही होगा। मैं इसको जरा स्टार लगा दूं और लिख देता हूँ जरा इंपॉर्टेंट, मैं खुद इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये लिखे या ये लिखे, नीचे वाला दोनों बात सेम है। करना कैसे जरा देखो। पहले आप इसकी फोटो ले लो जल्दी से, फास्ट। आपने इसकी फोटो ले लिया, ठीक है। इसको हटा रहा हूं। तो बच्चों ये पहली रिएक्शन आपको ये करना है। देखो बच्चों होता क्या है, जब कभी भी किसी एल्काइन से आप डायलूट H2SO4 HgO4 की रिएक्शन कराते हैं या H3O+ और Hg+2 की रिएक्शन कराते हैं, तो होता क्या है कि मोर क्राउडेड पोजीशन पर, मुझे बताओ क्या क्राउडेड पोजीशन यही है? मोर क्राउडेड पोजीशन पे ना C डबल बॉन्ड O आपको बना देना है बस, और बाकी जगह पे 2 हाइड्रोजन जोड़ के CH3 बना देना। मैं नीचे इस बात को लिख दूं, जरा देखो, मैं नीचे इस बात को लिख देता हूं। पुट CO group at more crowded carbon of ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के जो मोर क्राउडेड है उस पर केवल CO चिपका दीजिए। ये करना है। अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसकी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने आपसे पहले क्या बोला कि हमारा उद्देश्य प्रोडक्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हम देख के अगर ऐसा है तो प्रोडक्ट कैसे बना है। तो 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैकेनिज्म बताता हूँ। जरा मुझे बताओ, जरा पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ, मुझे बताना, आंसर बताना डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चा मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया CH3, ऐसे मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया, और सेम टू सेम वही लिख दिया। क्या लिख दिया कि Hg2+, अगर मैं ऐसे लिख दूं तब भी समझ लीजिएगा वही लिख रहा हूं ना। ये देखो, ये एक लोग को जोड़ दूं मैं, और यहाँ पे लिख दिया मैंने H3O+। मुझे बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ तो जल्दी से। CH3CO CH3। CH3CO। आप देख रहे हैं ना ये प्रोडक्ट कितना आसान है। हमें तो प्रोडक्ट बनाना ही है नीट में, अच्छा बोर्ड में। चलो दूसरा क्वेश्चन बता दो। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो बोल दो जल्दी से तो। CH3 CH3। ठीक है, LCO अब तीसरा बता दो। इसमें क्या बनेगा साहब? भाई किसी एक जगह CO आ जाएगा, बस यही ना। लेकिन मान लो कि आपने यहाँ पे CH3 कर दिया और किसी एक जगह CO आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे H तो रहेगा ना। ये तो एक कीटोन तो नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन है, सॉरी 2 ही कार्बन है। तो क्यों, क्या यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाए क्या? हाँ सर। ठीक है, तो सब इसकी फोटो ले लो। आगे देखें, स्टार्ट करें। इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में तो आ रहा ना? मैं इसके मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ। अच्छा, मैकेनिज्म बताने से पहले मुझे एक चीज का जवाब दो। मैं इसको हटा रहा हूँ। मुझे मान लो कि बच्चों मेरे पास एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है सपोज, मान लो, और मान लो कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आया। मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐसे आया, तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो क्या ऐड होने के बाद क्या वो न्यूट्रल हो जाता है? न्यूट्रल, अगर मान लीजिए इसके पास एक प्लस है तो जब जुड़ेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा ना। समझ नहीं रहे यार। कोई बात नहीं, जरा मेरी बात सुनिए। हम आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो मुझे बताइए। एक क्वेश्चन फिर देखिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है सपोज, और मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया और उस पर ऐड किया। मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल यही साइड में ऐड होगा, आपको तो अच्छे से पता है। तो जब ऐड होगा तो कहीं बगल में कार्बोकेटन बनाएगा, तो अच्छे से पता है। मुझे एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे ऐड होता है तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल पहले पहले उस पे एक प्लस था, तो क्या वो न्यूट्रल हो जाता है ऐड होने के बाद? हाँ। अच्छा, मान लीजिए अगर इस पे 2 प्लस होगा, अगर ये जुड़ेगा तब अब क्या होगा? आपके मन में क्या विचार है? 1 प्लस बचा रहेगा? समझ गए? हाँ सर। क्लियर? हाँ।
हाँ तो बस अगर आप ये समझ गए तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब देखिएगा, मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ ना, मैकेनिज्म समझ रहे हो ना, कौन सी मैकेनिज्म बता रहा हूँ। आपने फोटो ले लिया होगा, अगर ले लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बेटा देखो, मैकेनिज्म क्या है, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, बोर्ड में आता है इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है क्या ना कि बच्चों Hg2+ ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है। मुझे बताया G2+ कहाँ पे जाएगा, क्या इस पहले वाले कार्बन पे जाएगा कि ये पहले के दूसरे पे? पहले हाँ पहले पे जाएगा। तो जरा मुझे एक बात बता, जब पहले पे जाएगा तो क्या दूसरे वाले पे कार्बोकेटायन बनवा देगा? बनवा देगा। हाँ और यहाँ पे CH पे एक H जुड़ेगा, लेकिन वो Hg+1 के फॉर्म में जुड़ेगा। क्या ये बात सही है? हाँ और आपको पता है किसके पास ये है तो ये तुरंत अटैक कर लेगा, और अटैक करेगा तो इसके प्लस को अपने ऊपर ले लेगा, तो ये फिर से Hg+2 में चला जाएगा। ये सिखाया था मैंने, क्यों? कुछ आना बोल दो। हाँ सर। हाँ तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। देखो कोई मैकेनिज्म टफ नहीं होता, बस ये है कि हम कितनी अच्छी से उसको समझ पा रहे हैं, बस ये है। देखो ये बन जाएगा। इधर एक बार फिर देखिए यार, थोड़ा नेटवर्क के बीच बीच में चला जा रहा है, खैर कोई बात नहीं। जरा मुझे बताइए, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ठीक है, तो अब मुझे बता दीजिए, अगर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अब दिखा? नहीं रुको मैं एंटीना घुमाता हूँ, एंटीना घुमाऊंगा, बताना है, बताना एंटीना घुमा रहा हूँ। अब आ गए। हाँ अब अब आ गए आ गया। ओके ओके, तो चलो देखते हैं आगे। जा देखो, तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल तो अपना काम कर लिया, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल में तो H2 आएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास डायलूट है ना, डायलूट एसिड है, तो H2 वहां से न्यूक्लियोफाइल आता है। जब भी कभी डायलूट कभी यूज करेंगे ना, तो पानी न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आएगा। और आप मुझे बताइए, पानी किस पे अटैक करेगा? इस पहले वाले कार्बन पर अटैक करेगा कि दूसरे वाले कार्बन पर अटैक करेगा? किस पे अटैक करेगा? दूसरे दूसरे पर अटैक करेगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा, वहां पे कार्बोकेटायन बना था। और जब पानी अटैक करता है तो उसके बाद H+ फायर करके लास्ट में तो एल्कोहल ही बचता है ना। ये तो हम लोग कई साल से पढ़ते आ रहे हैं, इसी बात को हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ना? तो मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि पानी इस पर अटैक किया, तो क्या ये फिर से ओपन हो जाएगा? अगर ये फिर से ओपन हो जाएगा तो ये बॉन्ड Hg अपने ऊपर लेगा, तो क्या ये फिर से Hg+1 में हो जाएगा फिर से दोबारा? तो जरा मुझे बताओ क्या क्या हो जाएगा। ये कार्बन है, इस कार्बन पे H2 जुड़ेगा, जो बाद में H+ फायर करके OH बन जाएगा। बगल में ये CH है, और इसकी जगह पे Hg आ गया, जो कि +1 में हो गया। ठीक है, आपके पास H2SO4 एसिड है, आप एसिड का यूज करिए। क्यों एसिड का यूज करेंगे? तो यहाँ से Hg गायब हो जाता है, Hg इसके यूज करने पे Hg यहाँ से रिमूव हो जाता है। जैसे रिमूव होता है आपके पास क्या बचेगा? आप देखिए जरा, आपके पास क्या बचेगा? जैसे Hg रिमूव होगा, Hg जैसे हटेगा, तो ये क्या बचेगा? R, C, और यहाँ पे तो OH है ही, यहाँ OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। क्या आपको ये टॉटोमेरिज्म वाला सीन दिखाई दे रहा? क्या ये इनऑल है? इनऑल, तो मुझे बताओ, क्या ये, अगर मैं यहाँ से ऐसे हाइड्रोजन को ऐसे बना दूं, ऐसे ये डबल बॉन्ड बना दूं, और यहाँ पे चलता फिरता यहाँ बना दूं, तो क्या ये इनॉल का सीन बन जाएगा? ऐसा देखो, R यहाँ बन जाएगा CO, और वो जो H चलता फिरता यहाँ पे चलाएगा CH3, तो क्या ये टॉटोमेरिज्म बन जाएगा? टॉटोमेरिज्म, देख रहे हो ना बच्चों, ये प्रोडक्ट बन गया, आंसर आ गया। समझ रहे हो ना? केवल देखने में डरावना है, बड़ा सिंपल। तो जरा इसकी फोटो ले लो, अब डायरेक्ट मैं वहां पे आता हूँ जो जरूरी है, फास्ट। ठीक है, मैं डायरेक्ट PDF पे आता हूँ ना, क्योंकि अब समय नहीं है। क्योंकि मेरे अगर दूसरी क्लास बायो सर की होती ना, तो मैं आज उनकी क्लास ले लेता हूँ, और मैं अपनी पूरी बातें ऐसे लिख के बताता हूँ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है, और प्लीज आप भी यही चाहते हैं कि मैं भी थोड़ा सा स्पीड की तरह बढ़ाऊँ, तो जरा मेरी बात जरा देख लीजिए बच्चों। देखो ऐसा है,
आपको याद हो तो मैंने एक बार पढ़ाया था हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था मैंने। हाइड्रोजनेशन अगर आपको याद हो, सबसे पहले शुरुआत मैंने इसी से किया था, और मैंने बताया था एल्काइन पर हाइड्रोजनेशन की रेट होती है वो फास्ट होती है। अच्छा बच्चों देखो, ऐसा है कि क्या है ना कि जैसे 2 स्टेप में आपको पता है क्लासेस रन होंगी, एक हॉस्टल वाला अलग रन होगा और जो प्रॉपर की अलग रन होंगी। तो जो प्रॉपर के बच्चे हैं ना, उनको एक्स्ट्रा क्लास के लिए परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि जब कभी छुट्टी होगी तो आपको स्कूल में आने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑनलाइन ही डील कर लेंगे। आप आराम से घर पे ही बैठे और आधे 1 घंटे ऑनलाइन ही डील कर ले। क्यों? आप ज्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपको ऑनलाइन पढ़ाया, तो जो न्यूमेरिकल का पैटर्न हमने आपको सामने सामने सिखा दिया, भाई करना क्या, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ही करनी है हमें कुल मिला के। तो वो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास वाला जो काम है हम लोग घर पे ही बैठे करेंगे, मतलब। और जो हॉस्टल के हैं उनको स्कूल में आके बता दिया जाएगा, है ना। ये बात आप ध्यान रखें। खैर, तो मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या बताया था, एल्काइन पे जो रेट होती है फास्ट होती है, किसका, हाइड्रोजनेशन का, और एल्कीन पे थोड़ा स्लो होती है। रीजन क्या बताया था? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एक एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है, और एल्काइन क्या, लीनियर है। तो लीनियर होगा तो इस पे एडजॉर्प्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बताया था ना कि हाइड्रोजनेशन में एडजॉर्प्शन इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना इसकी रिएक्शन की रेट फास्ट होगी। लेकिन बच्चों हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका यूज मैं बार बार करूंगा, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। किस पे पढ़ रहे हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पढ़ रहे हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पढ़ रहे हैं। भाई इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने आपको पढ़ा दिया, इस पे पढ़ा रहा हूं मैं। भाई इस पे HX का पढ़ाऊंगा, इस पे H2O का पढ़ाऊंगा, इस पे HOX का पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा। आपको पता ही है यही रूल चलने वाला है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कभी आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि साहब आपने तो हाइड्रोजनेशन का आंसर बता दिया, लेकिन मान लो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की अगर बात करूं, तो बताओ एल्कीन व एल्काइन में किसमें रेट फास्ट होगी? तो मैं बताना चाहता हूं कि एल्कीन याद रखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के कार्बोकेटायन बनाना हो तो कार्बोकेटायन यहां बन रहा है, देख रहे हो, एक स्टेप बाद बन रहा है। लेकिन अगर कोई डबल बॉन्ड हो तो वो तुरंत का तुरंत पहले स्टेप में बन जाएगा कार्बोकेटायन। क्यों? यही कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो भाई कार्बोकेटायन पहले यही तो बनवा रहा, जो कार्बोकेटायन बनवा रहा है, जो जल्दी बनवा रहा है, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, उसकी रेट फास्ट हो जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर कभी आपके पास एल्कीन हो, एल्काइन हो और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना हो, तो आप निश्चिंत होकर ना डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएं, ट्रिपल बॉन्ड पे ना कराएं। तो बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि ऐसे मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, और मैं बोलूं कि चलो इसमें HX का एडिशन कराओ, तो बच्चों आप यहां मत कराना, ट्रिपल बॉन्ड पे मत कराना। क्यों? क्योंकि इस पे रेट फास्ट होगी। तब क्या करेंगे, किसी एक बॉन्ड को तोड़ लेंगे, यहाँ पे H चिपका देंगे और यहाँ पे X चिपका देंगे, लो सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया। मान लो मैंने एक ही मोल लिया तो बस समझ में आ गया। एक बार फिर सुन लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन पर ज्यादा फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनवाता है और जल्दी बनवाता है। खैर ये इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, उसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, दूसरा क्वेश्चन करा दिया, ये क्वेश्चन भी मैंने इसकी मैकेनिज्म बता दिया, एल्कीन एल्केन वाला, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये क्वेश्चन भी करा दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ HBO का। अब प्रश्न है कि सर आपने HBO का ऐसे क्यों बताया? क्योंकि बच्चों में आपको बता दूं, ये जो HBO का जो एडिशन है ना, वो सेम टू सेम वैसे ही जो आपने पहले पढ़ा था, बिल्कुल सेम वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर अलग से परिवर्तन होता ना तो मैं बता देता। अब कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा। सबसे पहले रिएक्शन बताता हूं, मुझे बताओ क्या ये एल्काइन है? यस सर। क्या ये HBO का रिएजेंट है? B2H6 और THF लेते हैं और साथ में H2O2 लेते हैं। भाई अगर मैं H2O2 और बेसिक मीडियम लूंगा, ओके ठीक है। तो बच्चों मुझे एक बात बता दो, क्या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बेसिक मीडियम H2O2 लेते हैं? हमको सबसे पता है। तो प्रश्न ये है कि सर आपने जब बताया था तो आपने ये बताया था कि 1 पे OH जुड़ जाता है, भाई आपने ये बताया था, भाई 1 ऑल प्रोडक्ट बनता है। तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों, यहां भी 1 ऑल ही प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? मुझे एक बात बता, जरा ध्यान सुनना, जरा इस चीज को देखो। मान लीजिए बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड, ये इसको दिखा रहा हूं ना, मान लीजिए कि हमने इसके एक बॉन्ड को तोड़ा, एक बॉन्ड को तोड़ा, तो मैंने क्या बोलता था कि यहाँ पे एक H जोड़ दो और यहाँ पे OH जोड़ दो, भाई 1 ऑल बना दो। तो मुझे एक बात बता दो, क्या ये आपको इन ऑल दिख रहा है? इन ऑल
जब ये इनॉल है बच्चों तो क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म भी हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म मुझे बताओ, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये ऐसे जाएगा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म हो जाएगा ना, मुझे बताओ टॉटोमेरिज्म के बाद क्या बनेगा। ये R है, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा क्या, CHO हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों लास्ट में जो प्रोडक्ट है वही बनता है जो आपके अल्कोहल वाला, लेकिन वो टॉटोमेरिज्म करके एल्डिहाइड बना लेता है। चलो मैं मेन मुद्दे की बात करूं, मेन मुद्दे की बात सुनो। जब भी कभी भी आपको एल्काइन के सामने HBO कराना है तो आप एल्डिहाइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सुनो, जो सबसे कम क्राउडेड वाला पोजीशन है ना, जो सबसे कम क्राउड वाला पोजीशन, वहां पे CO लगा दो बस। अच्छा ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले रिएक्शन में सबसे ज्यादा क्राउडेड पे CO लगाना था, इसमें क्या है सबसे कम पे CO लगाना। मुझे बताओ क्या सबसे कम वाला पोजीशन यही है, ये पहला वाला, तो यहाँ पे CO लगा दो, हो गया CHO। बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे जरा इस बात को सुनो। मुझे बताओ क्या हमने सबसे पहले एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, हमने B2S6 लिया, B2S6 में BH3 हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज है, तो ये प्लस है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो ये इस पर अटैक कर लेके एक साइक्लिक रिंग बना लेगा ऐसे। ये बॉन्ड टूटेगा, कुछ बॉन्ड बनेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एल्किनिल बोरेन बन जाएगा पहले स्टेप में। फिर अगर मेरे पास एल्काइन अटैक करेगा तो डाइएल्किन बोरेन बन जाएगा, फिर ट्राइएल्किन बोरेन बन जाएगा। भाई अंतर यही है ना कि वहां पर एल्केन एल्केन बनता था, यहाँ पे एल्किन एल्किन बन रहा है। तो अगर आपने पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तीनों में से कोई भी ले लिया, कोई भी, आप तीनों में से कोई भी लेके बच्चों, आप तीनों में से कोई भी लेके यदि बेसिक मीडियम में H2O2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये वन ऑल वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखो बना कि नहीं बना वन वाला प्रोडक्ट, यही बनता था वहां पे भी, बस अंतर ये रहता यहाँ पे एल्केन रहता था, लेकिन ये तो टॉटोमेरिज्म कर लेगा। टॉटोमेरिज्म करके बच्चों, ये टॉटोमेरिज्म करके ये देखो ये बना लेगा। देख रहे हो ना, बस अंतर क्या है कि वहां पे सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और कोई अंतर नहीं है। डबल बॉन्ड होने का ये टॉटोमेरिज्म कर रहा है, इसलिए प्रोडक्ट ये बनता है। खैर शॉर्ट ट्रिक बताई दिया मैंने आपको। अब जरा आगे देखते हैं बच्चों, तीसरा उसमें क्या पढ़ा था, X2 का एडिशन पढ़ा था, X2 का एडिशन। अब मुझे एक बात बता, जब ध्यान सुनना X2 का एडिशन कैसे होता है। देखो बच्चों हमें X2 जोड़ना है, तो क्या करो, बहुत सिंपल काम है। इसके एक बॉन्ड को तोड़ो तो ये दोनों बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, तो एक एक्स लगा दो। आपको अच्छे से पता ना एंटी एलिमिनेशन होता है, तो मैं नियम के अनुसार चलता हूँ, एंटी एलिमिनेशन होता है, याद है ना एंटी एलिमिनेशन होता है। फिर दूसरा बॉन्ड को तोड़ो तो फिर ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो फिर एक लगा दो। कुल मिला के 1,1,2,2 पे 4 हेलो फैमिली जुड़ जाता है। इसके मैकेनिज्म कैसे होते हैं मुझे बताओ। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड टूट के ये एंटी एलिमिनेशन ये होता है, फिर X2 आता है, फिर टूट के ये बन जाता है। मैकेनिज्म तो सिंपल है ना, कुछ नहीं करना। मान लो पहला क्वेश्चन है, तो मुझे बताओ एक ऐसे जोड़ दोगे एंटी एलिमिनेशन, फिर दूसरा क्लोरीन ऐसे जोड़ दो आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन करना है तो दो ब्रोमीन ऊपर नीचे लगा दो आंसर। तो ये सिंपल है, ऐसे कुछ नहीं करना, ये आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ये फोर्थ वाला सुनो, फोर्थ वाला ध्यान सुनना। ये फोर्थ वाला क्या है, किसी एल्काइन पे हमें HOX जोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। जरा मुझे एक चीज करके बताओ, जरा मुझे एक चीज ध्यान से बताना, HOX कैसे जुड़ता था। क्या हमारे पास एक OH आता था और मेरे पास एक X आता था? क्या X इलेक्ट्रोफाइल होता था या न्यूक्लियोफाइल होता था, ये आपको पता है? मुझे बताओ X कहाँ जुड़ता था। क्या X ऐसे जगह जुड़ता था जहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनवा सके, और क्या OH यहाँ जुड़ता था? क्या ये दोनों सीन आपको समझ में आ रहा? ये दोनों सीन समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है आता। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इसके बाद आपको पता है ना, आपने HOX लिया है, तो HOX का दूसरा मॉलिक्यूल इस पर फिर अटैक करेगा। तो जब दूसरा मॉलिक्यूल फिर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड को फिर तोड़ देगा। तो जब ये बॉन्ड को फिर तोड़ेगा तो मुझे एक बात बताओ, तो एक X फिर यहाँ पे जोड़ देगा और एक OH फिर यहाँ पे लगा देगा। एक कार्बन पे 2 H, क्या अभी बताया था अनस्टेबल है, जब अनस्टेबल है तो यहाँ से H और यहाँ से OH हटा दो तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। मुझे बताओ क्या यही प्रोडक्ट बन रहा, देखो यही प्रोडक्ट बन रहा, देखो। तो बच्चों ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। तो सर आपने ये क्या बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, जो आपने ये पहला बनाया एल्कीन वाला, ये ना टॉटोमेरिज्म करके ना एक और प्रोडक्ट बनाता, लेकिन वो माइनर होता है। देखो इस रास्ते से जाएंगे तो मेजर होगा, और एक प्रोडक्ट इधर भी बनता है जो कि टॉटोमेरिज्म का होता है, वो माइनर होता है। टॉटोमेरिज्म समझ रहे हैं ना, टॉटोमेरिज्म मतलब ये हुआ कि ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और टलते टलते यहाँ पहुंच जाएगा, ये टॉटोमेरिज्म होता है। भाई यहाँ पे ऐसे टलते तो यहाँ बन जाएगा, देखो टॉटोमेरिज्म प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन सर ये माइनर है, बात समझ में आ रही है? तो जरा मुझे एक बात बता दो, जब आप मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या HOX के 2 मोल यूज हो रहे हैं? 2 मोल मतलब 1 मोल तो यहाँ यूज हो रहा है और 1 मोल यहाँ यूज हो रहा है। क्यों?
ताकि दोनों पाई बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में बदल जाए। है ना कितना सिंपल, आसान है। ये मैंने HOX का ऐड कर लिया। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मुझे बताओ क्या करना, मुझे करना ये कि मोर क्राउडेड पोजीशन पे CO लगा देना। CO समझ रहे ना, CO मतलब क्या, मोर क्राउडेड पोजीशन पर 2-2 OH आएगा ना, यहाँ पे 2-2 OH आएगा, यहाँ पे 2-2 क्लोरीन आएंगे, 2-2 क्लोरीन आएंगे, तो ये OH में यहाँ पे H2 हट जाएगा, तो H2 हट जाएगा तो यहाँ पे ये से कीटोन ही तो बनेगा। देखो ये आंसर ये होने वाला ना। अब जैसे इस क्वेश्चन का सॉल्व करना क्या हो, यहाँ पर 2 यहाँ कीटोन बन जाएगा, ये देखो ये आंसर। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना मुझे बताओ, किसी एक जगह CO लगा दो, किसी एक जगह 2 क्लोरीन लगा दो, आंसर। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किसी एक जगह CO लगा, किसी एक जगह नहीं, जो क्राउडेड है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले 2 ही कार्बन था, और 2 जगह क्लोरीन लगा दो, देखो आंसर। आप देख लीजिए, मैंने आपको HX का एडिशन पढ़ा दिया, मैंने आपको H2O का एडिशन पढ़ा दिया, जो 2 तरीका A और B, मैंने आपको X2 का एडिशन पढ़ा दिया, और मैंने आज भी आपको HX का एडिशन पढ़ा दिया। HX में मेजर वाला जो है, जो आप सीधे सीधे जाइए, और माइनर वाला एक है जो टॉटमरिज्म करता है, वो टॉटमरिज्म से भी एक प्रोडक्ट बनाता है। तो बच्चों मैंने एल्कीन का केमिकल रिएक्शन पढ़ा दिया, अब हम लोग एल्कीन बनाने जा रहे हैं। एल्कीन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एल्कीन कैसे बनाया जाता है, बहुत सिंपल तरीका है। क्लियर हो गया, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, कोई दिक्कत किसी को। हम लोग एल्कीन का प्रिपरेशन बताने जा रहे हैं, थोड़ा धैर्य बनाइएगा, थोड़ा सा हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें जरूरी है इसको बता देना। बच्चों ये नोट जरूर लेके आइएगा, इसका 2-3 पेज जो बच्चा हुआ ना वो भी मैं भेज दूंगा, लेकिन प्लीज मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही कॉपी पर लिख लेंगे तो अच्छी बात, थोड़ा सा आलसी मत बनिए। अब तो पढ़ने के लिए तो आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब कुछ और काम से आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, हॉस्टल तक कंप्लीट करके आइए। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले डाई हाइलाइट से। तो बच्चों डाई हाइलाइट याद रखिएगा, डाई हाइलाइट आपको 2 तरीके से मिलेगा। कौन सा, एक विसनल वाला, विसनल समझ रहा ना, विसनल देखो, क्या ये भी डाई हाइलाइट है, ये भी डाई हाइलाइट है, लेकिन ये भी तो डाई हाइलाइट है, लेकिन ये कौन सा वाला, ये जैम वाला, जेम्स पटेल। तो जैम वाला से भी हम एल्काइन बना सकते हैं, और इससे भी एल्काइन बना सकते हैं, एक एक करके दोनों देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विसनल से देखते हैं कैसे बनाते हैं, ध्यान सुनना। जैसे मान लो कि बच्चा हमने ये विसनल ले लिया, आपको अच्छे से पता है कि कोई भी डबल बॉन्ड या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड तब बनता है जब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन कराया जाता है। भाई बिना एलिमिनेशन रिएक्शन से वहां कोई चीज गायब नहीं होगा, वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो एक तो कंफर्म होगा कि वहां पे एलिमिनेशन होगा, और जब भी एलिमिनेशन होता है वहां पे बेस यूज किया जाता है। क्लियर है। जब भी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं व्हाइट पेज पे बता दूं, व्हाइट पेज पे बता दूंगा, थोड़ा सा आपको फीलिंग अच्छे से आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, थोड़ा सा व्हाइट पेज बता दूं, कुछ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, थोड़ा सा आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा व्हाइट पेज बता दूं। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एल्काइन के प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा ना। आपके लिए केवल हम एल्काइन की प्रिपरेशन हम थोड़ा सा व्हाइट पेज पे बता देते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो बच्चों आपको मैंने बताया था ना, जब कभी एल्कीन एल्काइन बनाना हो तो एलिमिनेशन से बनाया जाता है, वहां की चीजों को हटा के बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एल्काइन बना रहे हैं, सबसे पहले किससे बना रहे हैं, वीक डाई हैलाइड से बना रहे हैं। वीक डाई हैलाइड मतलब विशनल डाई हैलाइड इसको बोला जाता है। कैसे बना रहा है मुझे बताओ। अच्छा, ये जो बनाने जा रहे हैं इसको डी हेलोजिनेशन भी कहते हैं। डी हेलोजिनेशन आपके पेपर में दिखाई भी दिया होगा, आपको जो प्रश्न है यहाँ पे मिल जाएगा उसका आंसर, डी हेलोजिनेशन भी कहते हैं। फिर से नेटवर्क चला गया, लेकिन परेशान ना हो, मैं दोबारा फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसको डी हेलोजिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, डी हेलोजिनेशन कहते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, तो सबसे डी हेलोजिनेशन समझ ना, डी हेलोजिनेशन मतलब आपका देखो, जब भी कभी डी की बात है ना, समझ लीजिए कि वहां से कोई चीज रिमूव हो रहा है। और डी हेलोजिनेशन का मतलब होता है, अभी बताता हूँ डी हेलोजिनेशन मतलब क्या हुआ, एक एक करके हेलोजन फैमिली रिमूव होगा। कैसे होगा जरा देखो। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने विशनल डाई हैलाइड का कोई कंपाउंड ले लिया, ये विशनल है, ये विशनल है। विशनल पहचानने का तरीका तो आपको अच्छे से पता है। अब हमने क्या किया, इसमें सबसे पहला बेस यूज किया। मान लीजिए हमने पहले बेस 1 यूज किया। जब हम बेस 1 यूज करेंगे तो यहाँ पे पहला एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, E2 रिएक्शन होगा। तो जब E2 रिएक्शन होगा तो यहाँ से एक HX बाहर निकल जाएगा। HX बाहर निकलने का मतलब ये हुआ कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे ऐसे
ऐसे करके HX मान लो बाहर निकल गया, तो एक HX बाहर निकलेगा तो एक बॉन्ड इसका फ्री होगा, एक बॉन्ड नीचे वाला फ्री होगा, तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा भाई, एल्कीन बन जाएगा। और क्या, एक एल्कीन बना लेते हैं। याद रखिएगा आराम से रिएक्शन होते हैं, एक एक करके स्टेप रिएक्शन होता है। लेकिन बच्चों इस रिएक्शन के बारे में जरा खास बात देखो, क्या यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या यहाँ पे रेजोनेंस वाला मामला है? तो बच्चों अगर ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे डी हेलोजेनेशन बड़ा आसानी से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत हो चुका है, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर बदल चुका है। तो मुझे यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एलिमिनेशन कराने के लिए, मुझे इसको निकालने के लिए और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, जो कि है बेस नंबर 2। क्या अभी नीचे लिख दूंगा, तो बेस नंबर 2 लूंगा तो यहाँ पे सेकंड एलिमिनेशन हो जाएगा, सेकंड E2 रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से फिर HX बाहर निकल जाएगा। कैसे बाहर निकलेगा HX? अब जरा देखो यहाँ पे सेकंड में फिर E2 बाहर निकल जाएगा, मतलब पहले में इधर से बाहर निकला होगा, देखो अब जरा फिर देखो जरा, अब देखो फिर से HX बाहर निकल गया, पहले उधर से निकला होगा, ठीक है। अब फिर बाहर निकल जाएगा, जब फिर बाहर निकलेगा तो मुझे बताओ क्या बचेगा, ऐसे करके एल्काइन बन जाएगा। तो मेरी बात ध्यान सुनो, जरा मेरी बात ध्यान सुनो, इसको बोलते हैं एल्किनिल हैलाइड। अब मुझे एक बात बताओ, जब अगर मैं रिएजेंट की बात करूं, सर आपने बेस नंबर 1 में कौन सा बेस लेना चाहिए, तो मैंने बोला कि बेस नंबर 1 में आप एल्कोहलिक KOH ले लीजिए। एल्कोहलिक KOH एक बेस का यूज करते हैं, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए यूज होता है। आप तो अच्छे से पता है एल्कोहलिक KOH एल्कोहल और KOH का मिश्रण होता है। अब तो इस बारे में तो मैं बता चुका हूँ, बड़ा फेमस रिएजेंट है, सब लिखा चुका हूँ। ये पहला यूज करेंगे, और जो दूसरा बेस है उसके लिए क्या यूज करेंगे, NaNH2। आपको याद हो कि मैं बताया था NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं किया तो वो जो X आप निकालने वाला निकलेगा नहीं, क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, PDCH है। तो अगर आप यहाँ पे डी हेलोजनेशन कराना चाहते हैं तो वहां पे डी हेलोजनेशन आसानी से कराने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए कि आप एक साथ यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप एल्कोहलिक KOH डाल दीजिए, सबसे पहले आप एल्कोहलिक KOH डालिए। जब एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो ये पहला E2 रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट E2 रिएक्शन हो जाएगा, पहला वाला। और उसके तुरंत बाद आप वो डाल दीजिए, NaNH2 डाल दीजिए, तुरंत बाद ये डाल दीजिए। अब जैसे ही डालेंगे तो आपका दूसरा E2 रिएक्शन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज ये हो, सबसे ज्यादा यूज ये है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ना एल्कोहलिक KOH में क्या रिएजेंट होता है, RO- और K+। पता ना एल्कोहलिक क्या होता है, आपको पता ना एल्कोहलिक, एक एल्कोहलिक और एक KOH, आपको पता है ना। तो यहां से हट जाता है ना, याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा, तो वास्तव में तो यही तो होता है ना, क्या RO- K+, याद करिए, और यही आपका न्यूक्लियोफाइल वो बनता जाके अटैक करता है। और NaNH2 में क्या होता है, NaNH2 में Na+ और NH2- जो जाके रिएक्शन करता है। अब तो समझ में आ गया ना आपको क्या करना है, ये ऐसा क्यों है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसकी फोटो लीजिए ताकि मैं डायरेक्ट PDF में तुरंत जाऊं, प्लीज थोड़ा फास्ट करिए बच्चों। ये PDF आप जरूर कॉपी कर लीजिएगा या फोटो कॉपी करा के लाइएगा, या अगर आपको लगता है तो आप भरत सर से फोटो कॉपी, जो भी हो, एक तारीख पहले करा के रखे रहिएगा। इसकी PDF है, कुछ बहुत ज्यादा सिंपल बात नहीं है, या तो आप लिख के लाइएगा, कुछ भी आपको जो सुविधा लगे। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन प्लीज शाम तक मैं 2 पेज और भेजूंगा, वहां तक कंप्लीट करके लाइएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे दिखाएंगे, तभी तो मैं बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। भाई मुझे नोट्स दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे, सर ये दिखे जा रही है, ये बता दीजिए, हम ऐसे कैसे बताएंगे। तो ये याद रखिएगा, आपको इतना करना, लिख के फोटो कॉपी जैसे आपको सुविधा लगे। जरा मुझे बताओ दूसरा मैंने क्या बताया था, डाई हैलाइड में जेम आ सकता है, जेम। तो जेम डाई हैलाइड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही रिएक्शन का, सबसे पहले बेस 1 यूज करिए। तो बेस 1 यूज करेंगे तो बच्चों ये कि यहाँ से HX बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा, फिर बेस 2 यूज करिए तो एक HX यहाँ निकल जाएगा तो ये बन जाएगा। तो कुल मिला के आप विशनल यूज करिए या जेम यूज करिए, दोनों बार एलिमिनेशन रिएक्शन यूज करिए, बेस यूज करिए, तब भी आपका एक एल्काइन बन जाता है। तो एल्काइन बनाने का पहला मेथड है। जरा इस क्वेश्चन को जरा देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में आपने एल्कोहलिक KOH यूज किया, भाई पहले एल्कोहलिक KOH यूज किया जाता, तो जब एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो यहाँ पे एक HCl बाहर निकल जाएगा, निकल गया बाहर तो एल्कीन बन जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, तो जैसे स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो यहाँ पे फिर HCl बाहर निकल जाएगा तो एल्काइन बन जाएगा। लेकिन आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, कि सर आप ये, जैसे मान लीजिए कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर मान लीजिए कि आप मतलब पहले ये HCl बाहर निकल गया होता तो मान लीजिए ये क्लोरीन बचा होता, तो जब ये क्लोरीन बचा होगा बच्चों तब ये HCl बाहर निकलेगा, तब भी तो यही प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए आपके मन में तीसरा प्रश्न क्या हो रहा होगा, सर मान लीजिए तीसरा प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ये पहले HCl बाहर निकल जाता और उसके बाद केवल ये क्लोरीन और ये बचता, ये वाला सीन। भाई कुल मिलाकर कहीं से भी HCl निकालो, ये तीनों सीन ही बन सकता है, 2 सीन तो सिखा। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एलीन होता है ये अनस्टेबल होता है, ये तुरंत का तुरंत रीअरेंज होके ये फिर से वही प्रोडक्ट बनाता है जो आपने पहले बनाया था, प्रोपाइन। तो देखो मेरे कहने का पर्पस सुनिए, मेरे कहने का पर्पस ये है कि अगर आप इसका डीहेलोजिनेशन कराते हैं, यहां से कराइए, यहाँ कहीं से भी कराइए, तो प्रोडक्ट सेम ही बनता है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप सीधे रास्ते से जाइए, प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। जैसे आपके मन में डाउट होगा तो याद रखिए प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, ये बात है। अगर आगे देखिए बच्चों, ये अच्छा, ये जो चीजें बता रहा हूँ अभी केवल इसकी रिएक्शन बताऊंगा, मैकेनिज्म जब आप मिलेंगे तब मुझसे पूछ लीजिएगा क्यों, इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आपने ये टर्मिनल एल्काइन ले लिया, अब इस टर्मिनल एल्काइन में आपने एल्कोहलिक KOH ले लिया, वो भी एक्सेस में ले लिया। तो बच्चों जब कभी भी एल्कोहलिक KOH एक्सेस में लेते हैं तो वो टर्मिनल एल्काइन ना नॉन टर्मिनल एल्काइन में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई टर्मिनल एल्काइन और उसको आप नॉन टर्मिनल एल्काइन में बदलना चाहते हैं तो एल्कोहलिक KOH ले लीजिए। इसी को आइसोमरिज्म कहता है। आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मुझे बताओ क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? केवल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, एक पे 2 पे है। तो बच्चों जब कभी टर्मिनल एल्काइन से नॉन टर्मिनल एल्काइन बनाना हो ना तो आप ये ले लीजिए, एल्कोहलिक KOH एक्सेस में ले लीजिए, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपके पास नॉन टर्मिनल है, देखो ये टर्मिनल से नॉन टर्मिनल जाने का रास्ता है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास नॉन टर्मिनल और आप टर्मिनल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप NaOH ले लीजिए, एक्सेस में ले लीजिए। देख रहे हैं ना, टर्मिनल से नॉन टर्मिनल एल्कोहलिक KOH, लेकिन यदि नॉन टर्मिनल और टर्मिनल जानते हैं तो ये ले लीजिए। बात समझ में आ रही है? अब एक बात मुझे फिर बताओ, जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है, आपने एल्कोहलिक KOH यूज किया, आपने एक्सेस में ले लिया, तो एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो क्या होगा, ये पहले HCl बाहर निकलेगा, फिर HCl बाहर निकलेगा, फिर एक डबल बॉन्ड बनेगा, फिर एक डबल, मतलब ये पूरा निकल के यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। लेकिन आपने एल्कोहलिक KOH एक्सेस में लिया है, तो अगर आपने एक्सेस में लिया है तो ये नॉन टर्मिनल से टर्मिनल बन जाएगा, सॉरी हाँ, ये टर्मिनल से नॉन टर्मिनल बन जाएगा। देखो ऊपर वही बताया था पहले भाई, ये रिएक्शन तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था यहाँ से यहाँ तक, और ये मैंने अभी थोड़ा सिखा दी, इसी को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि आपने एल्कोहलिक KOH आपने एक्सेस से पहले से ले रखा है, क्लियर है? अब जरा इसके मैकेनिज्म अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके मैकेनिज्म बाद बताऊंगा जब आप मिलेंगे। मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि आपने लिक्विड अमोनिया ले लिया, तो लिक्विड अमोनिया ले लिया, अगर आपने ये लिया तो वहीं पे डीहेलोजिनेशन होगा, तो यहाँ पे एक HCl निकलेगा, फिर दूसरा HCl निकलेगा, कुल मिला के यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने इसको एक्सेस में ले लिया तो ये नॉन टर्मिनल टर्मिनल बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो अभी इसकी रिएक्शन में अभी नहीं बता रहा हूँ, इसकी रिएक्शन में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, मान लीजिए कि आपको किसी एल्काइन में कार्बन की चेन इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो, तो क्या करो? सबसे पहले आप टर्मिनल एल्काइन ले लो, उसकी रिएक्शन सोडियम NaNH2 से करा दो, NaNH2 से करा दो। अब जब NaNH2 से कराएंगे तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है और सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन से H2 गैस रिलीज करता है, खुद यहाँ पे चिपक जाता है, मतलब ये सॉल्ट बना लेता है। अब मान लीजिए कि आपने कोई RX लिया, RX मतलब जो 1 डिग्री का आपको ज्यादा लेना है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका भाई, R- आपका बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन कर लेगा, तो ये देखो जरा कार्बन की चेन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मतलब इस R की जगह पे 1 कार्बन लो, 2 कार्बन लो, 3 कार्बन लो। याद रखिएगा ब्रिज हेड नहीं होना चाहिए, वो जो एलाइलिक नहीं होना चाहिए, सब बेंजाइलिक नहीं होना चाहिए। R 1 डिग्री हो तो बहुत अच्छा, 3rd डिग्री पर नहीं होता, ये सब SN2 के फीचर है। अच्छा बच्चे एक चीज और देखो, मान लीजिए कि आप इसके दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए कि आपके पास ये है और आप इसकी रिएक्शन Gr से कराते हैं, तो Gr क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन से R लेके एल्केन बना देता है और ये पूरा पोर्शन इस पर चिपक जाएगा, इस पे, तो ये पूरा पोर्शन इस पर चिपक गया, क्या ये दूसरा Gr बन गया? अब इसी दूसरे Gr की रिएक्शन किसी RX करा दो, तो मुझे बता दो क्या ये न्यूक्लियोफाइल बन गया? न्यूक्लियोफाइल इस पे बैक साइड से अटैक करेगा SN2,
ये देखो SN2 रिएक्शन कर लेगा, SN2 रिएक्शन करके यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट बना लेगा ऊपर वाला सेल। तो ये दो ऐसे तरीके हैं ना जिस तरीके से आप किसी भी एल्काइन में कार्बन की चेन बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एसिटिलीन बनाने का मेथड सुनो, ये तो आप जानते ही होंगे, बचपन में पढ़ा होगा। एसिटिलीन बनाने के दो मेथड है। सबसे पहला मेथड आप सुनो, ये बचपन में सुना हो, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन यदि आपने पानी से कराया, तो हमने प्री ब्लॉक में बताया था ना, हाइड्रोलिसिस कराया तो वहां से भी एसिटिलीन बनता है। मैंने आपको एक दो चीज और बताई थी अगर आपको याद हो। मैंने कहा था कैल्शियम कार्बाइड की जगह पे यदि आपने मैग्नीशियम कार्बाइड लिया तो प्रोपाइन बन जाता है, और एल्युमिनियम लिया तो मेथेन बन जाता है। ये आपको मैंने बताया था कि कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने से अलग अलग हाइड्रोकार्बन बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। बच्चों दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपने क्लोरोफॉर्म के 2 मोल लिए और सिल्वर का पाउडर लिया, तो बच्चों होता है क्या ना कि यहाँ पे 6 AgCl बाहर निकल जाते हैं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और ये मिलके आपस में बन जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपने इसकी जगह पर हाइड्रोजन की जगह पर CH3 लिया होता तो इस एसिटिलीन की जगह पे एक कार्बन बढ़ के प्रोडक्ट मिलता, और क्या बात वही है ना, HCl बाहर फिर निकल जाता। तो ये दो तरीका ये हो गया। थोड़ा बच्चा 2 मिनट और समय दे, केवल 2 मिनट और समय दे दे। बच्चा कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में सुनिए, जरा ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास ये टर्मिनल एल्काइन, मैंने सोडियम मेटल यूज किया। सोडियम मेटल यूज करने के बाद क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, H2 गैस रिलीज करेगा और यहाँ पे खुद सॉल्ट बना लेगा। जब ये सॉल्ट बना लेगा तो बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ये। तो अगर मान लीजिए आपने कोई दूसरा RH लिया तो बैक साइड से अटैक करके देखो जरा, फिर से बन गया प्रोडक्ट। टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन नॉन टर्मिनल में फिर कन्वर्ट होगी। भाई वही तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अभी चेन इंक्रीज वाला वही तो स्टेप पढ़ा। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए कि आपने केवल एसिटेन लिया होता तो क्या होता, एक बार एसिटिलीन यहाँ अटैक करता तो मोनो सोडियम एसिटिलाइट होता, लेकिन यहाँ पे ये भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, दूसरी बार में यहाँ भी अटैक कर लेता, ऐसे बन जाता। भाई दो आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं ना एसिटिलीन में, तो दो बार ये सोडियम इस पर अटैक कर लेता। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा 5 मिनट और समय में दे दे, केवल 5 मिनट और समय दे दे। बच्चों मुझे बता दो, क्या हमने टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट पढ़ाया था POC में? याद करो, POC में टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट पढ़ाया था, क्यूप्रस क्लोराइड का टेस्ट पढ़ाया था मैंने। तो मुझे बता, टर्मिनल एल्काइन में जो रिएक्टिव स्पीसीज वो क्या होता है, Ag+ होता है। तो Ag+ क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद ले लेगा, एक प्रेसिपिटेट बनाता जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता, और इसी से टर्मिनल एल्काइन की पहचान होती है, POC में बताया था। अच्छा, मान लीजिए आपने क्यूप्रस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिए तो क्या होगा, ये इसको हटा देगा, और इसका जो रिएक्टिव स्पीसीज होता है कॉपर+ होता है, ये रेड PPT होता है, प्रेसिपिटेट पेज बनता है। कुल मिला के एसिडिक हाइड्रोजन हट के यहाँ पे सिल्वर लग जाएगा, ये लग जाएगा। और बच्चों ये रिएक्शन तो आपने NCERT में देखा हो, क्या देखा होगा, अगर आपने एसिटिलीन लिया, एसिटिलीन के 3 मोल लिए और एकदम बिल्कुल रेड हॉट कॉपर ट्यूब में रिएक्शन कराई, तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूट के इस पे चिपकता है, ये बॉन्ड टूट के इस पे चिपकता है, ये बॉन्ड टूट के इस पे चिपकता है, कुल मिला के बेंजीन बन जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने ये तो एसिटिलीन लिया, लेकिन मान लीजिए अगर आपने प्रोपाइल लिया तो प्रोपाइल लिया तो वही काम हो जाएगा, प्रोपाइल लिया तो सेम वही काम हो जाएगा, सेम वही काम हो जाएगा, बस केवल एक एक जगह मिथाइल लग जाएगा। मान लीजिए आपने ब्यूटाइल लिया तो सब जगह लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास में। वैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरी नोट्स भेज दूंगा, आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, एलाइलिक सुन लो, एलाइलिक होता क्या, मुझे बताओ एलाइलिक किसे कहते हैं? जब भी कभी कोई sp2 कार्बन जो पाई बॉन्ड बगल के sp3 से जुड़ा हो, जिसे बोलते हैं एलाइलिक। ये एलाइलिक पोजीशन है। मान आपने अल्कोहल लगा देते एलाइलिक अल्कोहल, मान लीजिए आपने ब्रोमीन लगा देते एलाइलिक ब्रोमीन, जो भी हो। और बच्चों इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। बच्चों जरा 2 लाइनें ये भी सुन लो, 2 मिनट लगेगा, इसको बता ही देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मैंने नॉर्मल क्लोरीन लिया होता, तो एक क्लोरीन यहाँ चिपक जाता और ये क्लोरीन यहाँ चिपक जाता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता। लेकिन बच्चों हमने टेम्परेचर कितना लिया, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। जब भी कभी हाई टेम्परेचर किया जाए तो याद रखना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जाती है। क्यों? टेम्परेचर बहुत हाई करने पे वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, और बच्चों फ्री रेडिकल हमेशा एल्केन का ही गुण होता है। तो मुझे बता दो, अगर मान लीजिए आपको क्लोरीन चिपकाना हो, यहाँ पे एक एल्कीन और यहाँ पे एक एल्केन हो, तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि 500 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा टेम्परेचर करने पे आपका जो हैलोजन फैमिली चिपकने वाला है ना, वो इसी पे चिपकने वाला है। क्यों? क्योंकि हैलोजन फैमिली ना एल्केन के गुण के अकॉर्डिंग चिपकेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा और एल्केन पे ही चिपकेगा। तो बच्चों मान लीजिए कि किसी को एलाइलिक कार्बन पे हैलोजन फैमिली चिपकाना है, तो क्या करो,
आप हेलोजन फैमिली लो, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो, तो ये एलाइलिक कार्बन पे हेलोजन फैमिली चिपक जाएगा। अच्छा, अगर नॉर्मल लेते हैं ना तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है जो कि फास्ट होता है, लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर पे ना एल्केन पे ही रिएक्शन करेगा, सैचुरेटेड पे, क्योंकि एल्केन का ही ये गुण है। बच्चे एक बात और सुनो, जरा ध्यान से सुनो। आपने सुना होगा एनबीएस, बार बार आपने कहीं ना कहीं एनबीएस एनबीएस देखा होगा जब आप कभी आप किसी चीज का प्रिपरेशन करते हैं, एनबीएस एनबीएस। पहले एनबीएस का पूरा नाम सुनो, नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनामाइड। कैसे होता है देखो, ये जरा देखो, ऐसे करके यहाँ पे एक कीटोन बना दो, ऐसे करके कीटोन बना दो, और इन दोनों को नाइट्रोजन से जोड़ दो और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो। इसको बच्चे नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनामाइड बोलते हैं। अगर इसकी जगह क्लोरीन लगा देंगे तो इसको एनसीएस बोलते हैं, नॉर्मल क्लोरोसक्सिनामाइड बोलते हैं। खैर, अब करता क्या है देखो बच्चों, किसी भी एलाइलिक पर यदि आपको ना हेलोजन फैमिली चिपकाना है ना, तो एनबीएस बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा स्पेसिफिक रिएजेंट होता है। कैसे, जरा मेरी बात सुनो। ये क्या करता है ना, ये एक बार में केवल एक ही ब्रोमीन फ्री रेडिकल देता है। जरा मेरी बात सुनो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मान लीजिए एनबीएस लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगा, तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा और यहाँ पे ब्रोमीन चिपका देगा और एक HBr बाहर निकल जाएगा ना, यहाँ पे H और Br दो बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लो कि कभी भी एलाइलिक पे यदि ब्रोमीन जोड़ना है, हेलोजन फैमिली जोड़ना हो, तो एनबीएस का यूज करना चाहिए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में तो भाई आपको पता है ये फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये आपस में रेजोनेंस भी करेगा, तो फ्री रेडिकल यहाँ भी होगा, फ्री रेडिकल यहाँ भी होगा, तो कुल मिला के एक प्रोडक्ट नॉर्मल वाला बन जाएगा, एक कार्बन 14 वाला बन जाएगा। मेरी बात सुनो, जब भी कभी आपको एलाइलिक पे हेलोजन फैमिली जोड़ना है, तो दो काम, या तो आप एनबीएस यूज कर लें, तब भी एलाइलिक जोड़ लेगा, या तो आप क्लोरीन कोई ले के और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दे। तो बच्चों ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनामाइड आपने जब कभी कोई कंपटीशन की बुक रिवाइज किया होगा तो बार बार देखता होगा और आपको ये बार बार दिखे होगा। तो जब भी कभी एलाइलिक पर कोई भी हेलोजन फैमिली जोड़ना होता है ना, तो हमेशा इसी का यूज किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। एक नीचे भी क्वेश्चन होगा, देख लो इस क्वेश्चन को भी। तो बच्चों क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। मैं जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे इस क्वेश्चन में एलाइलिक आपको ऊपर भी है और एलाइलिक नीचे भी है, तो कहीं भी एक जोड़ दो, एक ही। लेकिन इस क्वेश्चन में जरा देखो, इस क्वेश्चन में मैंने नीचे मिथाइल ले लिया, तो मुझे बताओ एलाइलिक यहाँ भी और एलाइलिक यहाँ भी है, लेकिन फ्री रेडिकल यहाँ स्टेबल बनेगा, नीचे स्टेबल बनेगा, तो ब्रोमीन यहाँ जोड़ दो, ये मेजर बन जाएगा, ये तो माइनर होगा ना, बेकार होगा। जैसे मान लो ये नीचे को ये टॉलविन ले लो, मुझे बताओ टॉलविन में आपको एलाइलिक दिख रहा है, देखो ये एलाइलिक है, यहाँ जोड़ दो। तो जब भी कभी नॉर्मल ब्रोमोसक्सिनामाइड यूज किया जाता है बच्चों, याद रखो वो एलाइलिक पे हेलोजन फैमिली जोड़ देता है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके आगे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग जब मिलेंगे तो बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पीडीएफ कॉपी कर लीजिएगा, फोटोकॉपी जैसे भी करके जरूर साथ लाइएगा। शाम को 2 पेज और आपको भेजूंगा, वो भी कॉपी कर लीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। आप सभी की जो भी हॉस्टल के स्टूडेंट हैं सभी का वेलकम है, आप अच्छे से आइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ जिससे आप डॉक्टर बने। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी मेरी डांट भी सुन लें, तभी बच्चों चलेगा, यदि आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद मैं आपको कभी डांटने वाला नहीं हूँ, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस में अगर मैंने कभी किसी को कुछ बोला हो तो बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा ड्यूटी था, मेरा कर्तव्य था, केवल आपको पढ़ाने के लिए मैंने ही बोला है, ऐसा नहीं है। आप एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट को डांट टीचर के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा ही पड़ती है। कृपया आप इसको अपने ईगो पे ना लें, क्योंकि आप टीचर की बात और पेरेंट्स की बात ईगो पे लेंगे तो फिर आगे चल के आपके फ्यूचर में सफलता कैसे मिलेगी। तो किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी बोला गया तो आप बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो। ये केवल एक कहानी का पात्र था जिसको पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आप सभी लोग हमारे लिए यूजफुल है, सभी लोग इंपॉर्टेंट है, सभी हमारे लिए अच्छे स्टूडेंट है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग पढ़ के अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बने। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। कल रिपब्लिक डे है, एक दिन पहले ही आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कह देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिलते हैं सीधे स्कूल में। आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू।